A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, agriculture students, botany students and farmers, progressive farmers, आज जो है हम सुबह सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम है, हज़ारा यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें खड़े हैं और मेरे साथ जो हैं वो डॉक्टर साजिद साहब, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो भी मौजूद हैं जो एक्स चेयरमैन भी हैं डिपार्टमेंट के। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट बताने चले हैं जो कि क्रॉप की है, वेजिटेबल है, and this is important both for the agriculture students and the botany students. So before going to Sajid Saab, the name of this plant, English name is broccoli. Broccoli English में इसको कहते हैं, और botanical name of this plant you see is Brassica oleracea variety italica. ये जो आपको प्लांट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो है, ये फर्स्ट टाइम पखल वैली में जो है इन्होंने ये क्रॉप जो है एक्सपेरिमेंटल बेस पे ये यहाँ पे ये लगाई है। बेसिकली ये जो है प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट का रिसर्च प्रोजेक्ट है, और सक्सेसफुली जो है आप देखते हैं बड़े हेल्दी जो है वो प्लांट्स हैं यहाँ पे। तो ये वेजिटेबल के तौर पे भी यूज़ होती है, सलाद के तौर पे भी यूज़ होती है, और बड़ा इकोनॉमिकल प्लांट है। ये बेसिकली आपने देख लिया होगा, ये ब्रासिका के फैमिली का, ब्रेसिकेसी फैमिली का प्लांट है जिसमें गोभी भी आती है, ब्रासिका, शलजम वगैरह सारे हैं। But this plant is very important because it gains very high prices in the market. ये मार्केट में जो है तकरीबन इस टाइम पे, अभी साजिद साहब बताएंगे, तकरीबन 1000 पर केजी है, और इसके मुकाबले में अगर आप गोभी लेते हैं तो वही 150-200 रुपये है। तो ये जो हम आज इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड फार्मर्स। स्टूडेंट के लिए ये है कि ये एक नया प्लांट है, उसको वो स्टडी कर सकते हैं, और फार्मर के लिए ये है कि पखल वैली इज़ वेरी फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस कैबेज। तो क्यों ना फार्मर जो है इस प्लांट की तरफ आएँ ताकि उनको ज़्यादा अर्निंग हो। तो अभी मैं जो है डॉक्टर साजिद साहब से पूछूंगा कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट कैसे डिज़ाइन किया, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और फर्दर इस पे जो है वो क्या हो सकता है। तो सर आप जो है इसके बारे में बताएं कि ये कैसे आपको आइडिया आया और इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है इस एरिया के लिए, अगर लोग इसको जो है वो कल्टीवेशन में लाएं इस वेजिटेबल को, और प्लस थोड़ा सा इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में भी हमें आप बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, ये इस तरह है कि हम इस चीज़ पे कोशिश कर रहे हैं कि एक तो हमारी ज़मीन की 3 एकड़ पैदावार ज़्यादा हो, और दूसरा ये है कि हमारे जो ज़मींदार हैं उनकी इनकम में इजाफा हो। तो हमने ये देखा कि ये जो ब्रोकोली है और ये जो फूल गोभी जिसे हम कहते हैं, ये दोनों एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका लगाने का तरीका एक ही है, इनका तुखम लगता है और फिर उसका जो पौधे बनते हैं उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। मतलब पनीरी सीडलिंग बनाते हैं। और इसमें कोई चीज़ फूल गोभी से मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन फ़ायदा ये है कि फूल गोभी जिस तरह आपने पहले बताया कि आजकल भी जो है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये किलो बिकती है, और ये ब्रोकोली जो है ये 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये किलो तक बिक रही है। तो हम कहते हैं कि हम जब कभी फार्मर से हम बात करते थे कि आप भी ब्रोकोली लगाएं, तो वो कहते थे कि हमारे इलाके में नहीं होती। तो मैंने फिर इस तरह किया कि हमारे 2 स्टूडेंट्स थे, एक सबाहत है और एक मलिक उस्मान है, ये इस वक्त 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो इनको मैंने कहा कि आप लगाएं और हम इसको देखते हैं कि ये इधर क्यों नहीं। तो उन बच्चों ने ये इसके बीज लगाए, फिर जब छोटे प्लांट तैयार हुए तो वो क्यारियों में लगाए, और उसके बाद इसकी अच्छे तरीके से देखभाल की, और अभी आप देख सकते हैं कि जो बड़े है इनके ऊपर जो है वो फल जो है वो लग गया है। अब ये थोड़े दिनों के बाद ये बड़ा होगा। इसमें एक फ़ायदा ये है डॉक्टर साहब कि गोभी में जब फूल बनता है उसको आप जब काट लेते हैं तो बस वो प्रोडक्शन वहीं पे ख़त्म हो, मतलब है कि उसका एक दफ़ा फ्लावर काटा तो फिर दोबारा नहीं होता, बस फिर नहीं, और इसका एक दफ़ा लेंगे तो फिर दोबारा रीजनरेशन होती है। इसका इस तरह है कि एक दफ़ा आपने इसका हार्वेस्टिंग जो है उसको काटा तो उसके साइड से
2-3 برانچز یہی نکلتی ہیں ٹہنیاں، اس سے ان پہ 2-3 پھول اس سے ذرا چھوٹے پھر لگتے ہیں۔ جب آپ ان کو کاٹتے ہیں تو تیسری دفعہ بھی پھول لگتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ ٹوٹلی آرگینک بھی آپ نے یہاں پہ ایکسپیریمنٹ میں رکھا ہے، جی کہ اس میں آپ نے کوئی جو ہے وہ فرٹیلائزر نہیں یوز کی، بلکہ اپنی کمپوسٹ جو کہ آپ نے یہاں پہ یہ اپنے فارم میں تیار کی ہے وہ آپ نے یوز کی ہے اس میں۔ بالکل جی، یہ ہم نے اس طرح کیا تھا کہ اس کو جب ہم پودے یہاں پہ لگا رہے تھے تو اس سے پہلے ہم نے یہ جگہ زمین بنائی اور اس میں ہم نے اپنے ہی اس فارم سے پتے اکٹھے کر کے پچھلے سال ہم نے وہاں پہ ایک گھڑے میں دبا دیے تھے، تو اس دفعہ وہ بالکل کالے رنگ کی جو ہے کمپوسٹ بن گئی تھی۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نیوٹرینٹس زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہم نے اس میں مکس کی اور اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی کھیلیاں بنا کر ان کے اوپر ہم نے یہ پودے لگائے، تو اس میں ہم نے کوئی جو کیمیائی کھاد استعمال نہیں کی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ راستے میں بتا رہے تھے کہ اس کے اوپر کوئی ایفڈز کا اٹیک آیا تھا، لیکن اس کے لیے بھی کوئی آپ نے کوئی اپنا جو ہے اس طرح کا وہ کوئی پیسٹیسائڈ نہیں یوز کی، تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس کے لیے کنٹرول کے لیے آپ نے کیا کیا تھا جی؟ کہ ایک بوتل میں جو ہے تھوڑا سا سرف ڈالا تھا اور سرسوں کا تیل اور اس میں پانی ڈالا تھا، اس کو ہلا کے جو محلول بنا ہے اس کو ہم نے اسپرے گن کے ذریعے ان پہ اسپرے کیا، تو وہ جتنے بھی جو تیلیا اس کو کہتے ہیں سبز تیلیا، وہ تیلیا جو ہے وہ سارا کنٹرول ہو گیا، مر گیا، تو ابھی جو ہے یہ بالکل صاف ستھری ہے۔ تو یہ سر کتنے ٹائم میں یہ اس کی ہارویسٹنگ تیار ہو جائے گی؟ اس کی لگانے سے لے کے ابھی تک کتنا ٹائم یہ لے گی پہلی ہارویسٹنگ تک؟ ابھی کیونکہ اس کا جو وہ فلاور ہے وہ ابھی ڈیویلپ ہو رہا ہے، تو یہ کتنے دن میں اب یہ تیار ہو جائے گا؟ یہ تقریباً جی مزید زیادہ سے زیادہ 15 دن لگیں گے۔ 15 دن؟ ہاں جی، اس سے 15 دن کے بعد